पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बातचीत उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात से मुतालिक समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट कल दिन 11:30 बजे मुकदमा सुनेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये सब कुछ लोगों की बीमारियों का मुताबिक रहता है कि खुद 20 से जो बैठ कर जो है वो मजाक कर रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है। आज की ताजा खबर क्या है? नवाज शरीफ का लंदन में सहाफियों से सवाल। सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत कल होगी। रिपोर्टर का जवाब, हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। समाअत कौन से बेंच मुकर्रर की गई है? नून लीगी कायद का फिर अफसरसार। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं। अल्लाह इन्हें सब कुछ दिखा रहा है। साबिक वजीर आजम का तबसरा। क्या हुआ पनामा की हेयरिंग में? इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे पिछले 8 साल से ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने, हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहां पर जाकर खड़े हैं। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। पंजाब में पहले इंतखाबात करवाना मुल्क की तबाही की साजिश का हिस्सा है। डट कर मुकाबला करेंगे। मुकदमात में बार बार ज्यादती हो रही है। जो हिस्सा वाजिब नहीं थे उन पर भी सजाएं दी जा रही हैं। शहजाद अकबर जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया। पनामा केस की समाअत के दौरान कई बातों को समझने से कासिर थे। अब सब कुछ वाज़ेह हो रहा है। इमरान खान को क्लीन चिट प्लानिंग के तहत दी गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक इस बात का सबूत है। मुआविन खसूसी मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR। वार्निंग काम कर गई। इमरान खान व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 7 मुकदमात में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने कचहरी के 2 मुकदमात में अबूली जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी। PTI चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू करने की हिदायत। लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो जाएगी। क्रिकेट में तो सिर्फ 170 तक ही पहुंचा था। आजाद कश्मीर में किसने सब कराया, वहां के साबिक PM बता चुके हैं। हमारे मुज़ाकरात का कदम TTP से नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। इमरान खान की कमरा अदालत में गुफ्तगू। मैं सारी कौम को कहता हूं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इसको मुल्क को बचाने के लिए आपने सब ने 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकलना है और 1 घंटे के लिए अपने चीफ जस्टिस को बताना है कि सारी कौम उसके साथ खड़ी है। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूंगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है। इमरान खान ने हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में
शाम 5:30 बजे 1 घंटे की रैलियां निकाली जाएंगी। पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इजहार यकजहती के लिए निकलेगा, पीटीआई चेयरमैन का पैगाम। जिस से खतरा है उसका सबूत अदालत को दो, वरना मुंह बंद रखो। तुम्हें खतरा सिर्फ फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और टेरियन केस से है। फॉरेन एजेंट के पांव पर दबाव नहीं, दिमाग पर साजिशी दबाव है। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये टांग खराब नहीं है, ये नीयत खराब है, क्योंकि टांग बतौर जिस्म के एक हिस्से की इतनी समझदार नहीं हो सकती कि उसको ये पता हो कि मैंने कब ठीक होना है और कब खराब होना है। और मेरी ऑनरेबल जजेस से भी ये गुजारिश है कि शौकत खानम की जाली रिपोर्टों को मुस्तरद किया जाए। शौकत खानम की रिपोर्टों को तस्लीम मत किया जाए, क्योंकि ये झूठी रिपोर्टें हैं। इमरान खान की टांग नहीं, नीयत खराब है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला उन्हें एक गोली भी नहीं लगी, सिर्फ ढोंग रचाया गया। पीटीआई चेयरमैन के जख्म पर मेडिकल साइंस भी हैरान है। मफरूर मुल्जिम अदालतों से रिलीफ लेने का माहिर हो चुका। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं, अता तारड़ की गरज बरस। पाक भारत ताल्लुकात में अहम मोड़। 12 बरस बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत का दौरा। बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच गए। आला हिंदुस्तानी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा इजलास में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तसाद। वजीर खारजा वीडियो लिंक पर भी इजलास में शिरकत कर सकते थे। हुक्मरान मोदी सरकार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं, शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की एक जमात, उसके दो लीडरान चेयरमैन साहब के इस विजिट पे भी तनकीद कर रहे थे। उसी इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में सपोर्ट का ऐलान किया और फिर इमरान खान ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर जो है वो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने। तमाम ममालिक से ताल्लुकात मोहतरम बिलावल भुट्टो ने बहाल किए। बिलावल भुट्टो के दौरा भारत पर तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांके। इमरान खान ने मोदी को इलेक्शन में सपोर्ट और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार किया। आने वाले इलेक्शन में अवाम इस टोले को मुस्तरद कर देंगे। शर्जील मेमन का कोयटा में खिताब। इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। पीटीआई चेयरमैन ने 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी से निकाह के लिए इंतजाम करने का कहा। हैरानगी पर बताया गया बुशरा बीबी को तलाक हो गई है। बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में हुई थी। इस हिसाब से इद्दत का दुरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इद्दत मुकम्मल होने के बाद दोबारा निकाह किया गया। इमरान खान का पहला निकाह लाहौर, दूसरा बनीकाला में हुआ। गवाह ऑन चौधरी का इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बयान। समाअत 10 मई तक मुलतवी। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार। हुक्म इम्तना के दौरान आईनी तरमीम के खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया। चौधरी वजाहत की दरख्वास्त खारिज। पार्टी सदारत का फैसला 22 मार्च को महफूज किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी रोक दी। पीटीआई सदर को 2 मई तक दर्ज होने वाली किसी भी एफआईआर के तहत न पकड़ा जाए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही की 11 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आला को 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन। सरकारी वकील ने एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी और वाज़े तौर पर मुआफ़ी मांगकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालती हुक्म पर सबके सामने माफी मांगता हूं। सूबाई और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद ही कर सकता हूं। कानून का एक ही रास्ता होता है और अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है या उसमें मुलविस रहे हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास अल हसन की मीडिया टॉक। पीटीआई अपना एक रास्ता खुद चुनेगी इंशाल्लाह, और जो सही रास्ता होगा इस मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई वाला रास्ता होगा। इनकी आदत है कि जिससे वादा करो वो कभी पूरा ना करो। हम भी पूरी तरह फाइट कर रहे हैं और कोई हमें घबराहट नहीं। ये आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं जी हम आइन के ये पासदार, ये कहाँ से आगे पासदार? इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का भी, इस कौम का भी और आइन का भी। कोई घबराहट नहीं, पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। हुक्मरान हर रोज आइन के साथ खिलवाड़ में मसरूफ। इन्होंने मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके साथ वो होगा जो सारी जिंदगी याद रखेंगे। आगे चलकर पीटीआई अपना रास्ता खुद चुनेगी। परवेज इलाही की मीडिया टॉक। इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। लीगी रहनुमा ने सियालकोट में टिकटें बेचने का झूठा इल्जाम लगाया। मुआफी मांगे वरना अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उस्मान डार की जानिब से भेजे गए नोटिस का मतन। इल्जाम तराशी क्योंकि इमरान खान की अहलिया ने मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 7 रोज में गैर मशरूत मुआफी न मांगी गई तो अदालती चाराजोई की जाएगी। बुशरा बीबी की जानिब से भिजवाए गए नोटिस का मतन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों में अहम आईनी निकात उठाए गए। तमाम फरीकैन 8 मई तक जामे जवाब जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतालिक कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड फराहम करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम। पंजाब के तमाम अजला में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी बहाल करने का फैसला। इंतजामिया को इंतजामात की हिदायत। सोना मजीद 2,600 रुपये महंगा। फी तोला नर्ख 2,25,300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी मार्केट में भी फी ऑन्स कीमत में $29 इजाफा। G20 मुमालिक जो हैं उनके सियासी और मजहबी कायदीन से और हुकूमत से अपील करते हैं, उन तमाम हुकूमतों से, कि वो हिंदुस्तान में होने वाले G20 के इजलास में शरीक न हो और हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में G20 के हवाले से किसी भी किस्म की सरगर्मी का हिस्सा न बने। पाकिस्तान कश्मीर का मसला आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है।
मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास भारत का जारहाना इकदाम। मुतनाज़ इलाके में भारतीय अज़ाइम वाज़े हो चुके। मोदी सरकार ने वादी में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। रुकन मुमालिक बॉयकॉट करें। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल पर एक्शन ले। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद, सफदराबाद, झंग, शाहकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर जल थल एक। हंगू के इलाके इब्राहिम जई में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। सवाबी और गदून में भी फसलों को शदीद नुकसान।